गर्मियों की दस्तक। हरिपुर गांव की गलियां गर्मियों की दस्तक के साथ फिर से जीवित हो उठी थीं। सरसों के खेत अब सूने हो चले थे, लेकिन आम के बागानों में मिठास घुली थी। बच्चों के स्कूल बंद हो चुके थे और अब उनके पास था ढेर सारा वक्त खेलने, हंसने और सपने बुनने का। छोटा सा गोलू अपने आंगन में बैठा अपनी पतंग का मांझा चढ़ा रहा था। पसीने की बूंदें उसके माथे पर चमक रही थीं। तभी दूर से एक जानी पहचानी सी आवाज, मिठाई ले लो, ताजी मिठाई, खुशियों वाली मिठाई। गोलू के कान खड़े हो गए। उसने पतंग छोड़ दी और दौड़ते हुए गली की ओर भागा। गोलू उत्साहित होकर, पिंकी, सोनू, मिठाई वाला आ गया, चलो। कुछ ही देर में आधा गांव इकट्ठा हो गया। गांव की गलियों में रंगीन धोती और कुर्ता पहने एक बूढ़े सज्जन अपनी छोटी सी गाड़ी खींचते चले आ रहे थे। उनकी आंखों में उम्र की झुर्रियां तो थीं, मगर उनमें चमक अब भी वैसी ही थी। उनका नाम था मोहन था। बच्चे उसे मोहन चाचा कहते थे। मोहन चाचा सिर्फ मिठाई नहीं बेचते थे, वो बच्चों को कहानियां भी सुनाते थे, मुस्कानें बांटते थे और उनके दिल जीतते थे। उनकी गाड़ी पर मिठाइयों की दुनिया सजी रहती। इमली की गोलियां, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, नारियल बर्फी, रेवड़ी और एक डिब्बा खास मोहन मिश्री का, जो केवल उन बच्चों को मिलती जो सच बोलते थे या कोई अच्छा काम करते थे। चाचा, आपके पास इतनी सारी मिठाइयाँ होती हैं, ये सब कहाँ से आती हैं? बेटी, ये मिठाइयाँ शहर से लाता हूँ, पर उनमें अपने दिल से खुशियाँ भी मिलाता हूँ। जब तक मैं मुस्कुराकर ना बनाऊं, तब तक मिठाई मीठी नहीं होती। बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की मिठाइयाँ चुनी और पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगे। वहां सिर्फ मिठाई नहीं थी, वहां हर किसी की आंखों में चमक थी। उसी दिन एक और बच्चा उस गांव में पहली बार आया था, अर्जुन हाल ही में अपने माता पिता के साथ शहर से गांव आया था। शहर में वह अपने स्कूल, दोस्तों और पार्क से बहुत जुड़ा हुआ था। गांव की शांति उसे अजीब लग रही थी। न मोबाइल, न टीवी, बस खेत, पेड़ और चुप्पी। वो चुपचाप आम के पेड़ के नीचे बैठा था। पिंकी, अरे, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? अर्जुन, मैं नया हूँ, किसी को नहीं जानता। गोलू, अब जान गया ना, चल मिठाई खाने चलते हैं। एक बार मोहन चाचा की बर्फी खा ली तो सारा डर उड़ जाएगा। अर्जुन संकोच में था, लेकिन बच्चों की आत्मीयता उसे खींच ले गई। मोहन चाचा ने अर्जुन को देखा और मुस्कुराते हुए एक बर्फी उसकी ओर बढ़ाई। मोहन चाचा, बेटा, ये पहली बर्फी तुम्हारे नाम, और ये मिठाई सिर्फ स्वाद नहीं, अपनापन भी देती है। अर्जुन ने एक टुकड़ा खाया और उसकी आंखों की उदासी हल्की पड़ गई। पहली बार उसके होठों पर मुस्कान आई। मोहन चाचा अब गांव के बच्चों के हीरो बन चुके थे। हर शाम को वे आम के पेड़ के नीचे बच्चों को कहानियां सुनाते, पहेलियां पूछते और कभी कभी खास मिठाई खिलाते। एक दिन उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। मोहन चाचा हंसते हुए, आज तुम्हारे लिए लाया हूँ एक अनोखी मिठाई हंसी बर्फी। ये कैसी होती है चाचा? मोहन चाचा, जब खाओगे तो हंसी नहीं रुकेगी, पर शर्त यह है कि एक साथ सबको खानी होगी। बच्चों ने एक एक बर्फी उठाई और एक साथ खा ली। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। सोनू हंस हंस कर लौटपोट हो गया। पिंकी की आवाज अचानक अजीब सी हो गई। गोलू हंसते हुए, अरे, मेरी जबान नीली हो गई। पूरा मैदान बच्चों की हंसी से गूंज उठा। वो सिर्फ मिठाई नहीं थी, वो उनके रिश्तों में हंसी और प्यार घोलने वाली चमत्कारी मिठाई थी। मोहन चाचा बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर लगता था कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पाली हो, बच्चों की खुशी।
मेले की रौनक। गांव में सालाना मेला लगने वाला था। हर तरफ चहल पहल थी। बच्चे उत्साहित थे। रंग बिरंगे झूले, खिलौनों की दुकानें, गुब्बारे और चाट पकौड़ी की खुशबू वातावरण में घुली थी। मोहन चाचा ने भी एक स्टॉल लगाया, मोहन मिष्ठान भंडार। उनके स्टॉल की साज सज्जा सबसे अलग थी। वहां पर सिर्फ मिठाई नहीं थी, वहां हर मिठाई के साथ एक कहानी जुड़ी थी। गोलू मंच पर बोलते हुए, ये देखिए, यहाँ की बर्फी नहीं, ये तो बर्फ में भी पिघल जाए। और ये लड्डू ऐसे जैसे दादी के हाथों से बने हों। मेले में मोहन चाचा की दुकान पर भीड़ लगी रहती, लेकिन वे कभी किसी बच्चे से पैसे नहीं मांगते थे। हंसते हुए कहते, बेटा, अगर तुमने आज किसी की मदद की हो तो मिठाई फ्री है। बच्चों ने पहली बार महसूस किया कि अच्छाई की भी एक मिठास होती है। मिठाई की चोरी। अगले दिन सुबह गांव में एक शोर मच गया। पिंकी, गोलू, चलो जल्दी, मोहन चाचा की मिठाई वाली गाड़ी लुट गई। बच्चों ने देखा, चाचा की गाड़ी खुली पड़ी थी। मिठाई के डिब्बे गायब थे। मोहन चाचा चुपचाप बैठे थे, मगर उनकी आंखें उदास थीं। ये किसी इंसान का काम नहीं। देखो, यहाँ पैरों के निशान नहीं हैं, लेकिन पेड़ की डालियां टूटी हैं। सोनू, तो क्या कोई जानवर था? तभी पिंकी ने एक आवाज सुनी। वो सब धीरे धीरे झाड़ियों के पास गए। वहां बैठा था एक बंदर। उसके आसपास मिठाइयां बिखरी थीं और वो बड़े मजे से खा रहा था। बच्चों ने मिलकर शोर मचाया और उसे भगाया। फिर डिब्बों को इकट्ठा किया और मोहन चाचा के पास लौट आए। मोहन चाचा भावुक होकर, तुम सबने आज मेरा भरोसा वापस ला दिया। मिठाई सिर्फ खाने की नहीं, बचाने की चीज भी होती है। मोहन चाचा ने बच्चों को बहादुरी के लिए इनाम देने की सोची, पर उनका इनाम अनोखा था। मैं तुम्हारे लिए बना रहा हूँ वीरता की बर्फी। ये सिर्फ उन बच्चों को मिलेगी जो दूसरों के लिए कुछ खास करें। अब गांव में एक प्रतियोगिता हुई, दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर दिखाओ। सोनू ने एक बुजुर्ग महिला की लकड़ी उठाई। पिंकी ने अपनी चप्पल गरीब लड़की को दे दी। गोलू ने अपने खिलौने गांव के स्कूल में दान कर दिए। अंत में सभी बच्चों को वीरता की बर्फी मिली और मोहन चाचा ने कहा, तुम सबने साबित किया कि दिल बड़ा हो तो मिठाई दिल से मिलती है। अब छुट्टियां खत्म होने को थीं। एक शाम मोहन चाचा ने सब बच्चों को बुलाया। मोहन चाचा धीरे से, बच्चों, अब मैं वापस शहर जा रहा हूँ, मगर मैं तुम्हें एक आखिरी मिठाई देना चाहता हूँ। यादों की मिठाई। इसे तब खाना जब मन उदास हो। हर मिठाई के साथ एक संदेश जुड़ा था। बर्फी, मुस्कुराना मत भूलना। इमली गोली, कभी कभी खटास भी जरूरी है। लड्डू, जीवन गोल है, घूम फिरकर सब अच्छा होता है। बच्चों की आंखें नम थीं, लेकिन दिल भरे हुए थे। अगली सुबह जब मोहन चाचा जाने को तैयार हुए तो पूरा गांव इकट्ठा हो गया। बच्चों ने गीत गाया, मिठाई वाले चाचा फिर आना, हमारी गलियों को हंसी से सजाना। मोहन चाचा ने सब बच्चों को गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी। मोहन चाचा, बेटा, मिठाई से रिश्ता नहीं टूटता। वो स्वाद भले चला जाए, पर यादें हमेशा रह जाती हैं। अगली गर्मी का वादा। अर्जुन, जो पहले चुपचाप रहता था, अब सबसे अधिक उत्साही हो गया था। अर्जुन, हम अगले साल एक मिठाई मेला लगाएंगे, जिसमें हम अपनी मिठाइयाँ बनाएंगे और दूसरों को बांटेंगे। सब बच्चों ने मिलकर वादा किया कि वे पूरे साल अच्छे काम करेंगे, ताकि अगली बार मोहन चाचा उन्हें खुशियों की मिठाई दे सकें। मोहन चाचा की गाड़ी धीरे धीरे गांव से बाहर निकल गई, पर उनकी मिठास गांव में रह गई। बच्चों की हंसी, दोस्ती और वह मीठा एहसास जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता।
नैतिक शिक्षा। सच्ची मिठाई चीनी से नहीं, दिल से बनती है। रिश्तों में, मदद में और मुस्कान में जो मिठास होती है, वही जीवन की सबसे बड़ी मिठाई है।